अभी मैंने आपको क्या बात बताई थी, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर √3 के बराबर होता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, √3 के बराबर होता है, तो x की घात जो 6 है वो किसके बराबर होगी? -1 के बराबर होगी। ये बात मैंने बताई। अच्छा, इसी चीज को वो ऐसे भी बोल सकता है। कैसे बताओ? x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर दे देगा 3 के। x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अगर 3 के बराबर दे दिया, तो मुझे बताइए क्या इसका मतलब यही है इनडायरेक्टली? है या नहीं? देखिए, अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे, तो यहाँ क्या लग जाएगा? √3 लग जाएगा। तो इसी चीज़ को या तो वो ऐसे दे देगा या फिर ऐसे दे देगा। याद रख पाएँगे इतनी दोनों बातों को? कंठस्थ रख पाएँगे? ठीक है। अगर रख पाएँगे तो फिर हम आते हैं सवालों पे। तो पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कह रहा है कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स अगर √3 के बराबर है, √3 के बराबर है और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, बड़े नंबर दे दिए, x की घात 506 प्लस x की घात 500 और मान लीजिए आपको दे दिया x की घात 306 प्लस x की घात 300 और कुछ भी बना दे, x की घात 100 बना दिया प्लस x की घात बना दिया 96 और बस ठीक है, लास्ट में कुछ भी लिख दिया +1। 94 आएगा ना सर? हाँ 94 आ सर जाएगा, माफ कीजिए। 94। जी बिल्कुल ठीक है, 94 मैंने करेक्ट कर दिया। लास्ट में लिख दिया +1, तो यस फिर इसका आंसर क्या होगा? 1 1 सर। बहुत बढ़िया। सर -5 -5 क्यों आएगा? सर 1 आएगा सर सर। +1 आएगा। हाँ +1 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा। अगर x प्लस वन अपॉन एक्स अगर √3 के बराबर होता है, तो पावर का डिफरेंस आपको कितना चेक करना है? पावर का डिफरेंस कितना चेक करना है? 6। पावर का डिफरेंस आपको चेक करना है 6, तो उनका सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात हमने जानी थी। तो इन दोनों की पावर का डिफरेंस कितना है? 6। घातों का अंतर 6, मतलब इन दोनों का मिलाकर कितना आएगा? 0। इन दोनों की पावर में कितने का गैप है? 6 का गैप है, इसलिए इनका आंसर क्या हो जाएगा? 0। इन दोनों का भी 6 है, तो इनका भी क्या हो जाएगा? 0 बच गया क्या? 1 बच गया, इसलिए हमारा आंसर भी क्या होगा? 1। आसान था, कर पाएंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ 1 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर √3 के बराबर है और आपसे मैं पूछ रहा हूँ x की घात बता दो 96 प्लस वन अपॉन एक्स की घात 96। -2 आएगा सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। -2 -2 सर +2 +2 ओके। अच्छा, x प्लस वन अपॉन एक्स अगर √3 होता है तो x की घात 6 कितनी के बराबर होता है? -1 सर के बराबर। -1 की। ठीक है, तो बस अब आपको सॉल्व करना था। यस सर। इसको आप क्या लिख सकते हैं? x की घात 6 और पूरे की घात 16 प्लस 1 बटे x की घात 6 और पूरे की घात आपने क्या लिख दिया? 16 लिख दिया। लिख दिया केडी भाई? x की घात 6 की जगह क्या लिख सकते हो? -1, तो -1 की घात 16 प्लस 1 बटे यस -1 सर। की घात 16। तो मुझे बताइए -1 की घात इवन है, इवन है तो +1 आएगा। यहाँ भी इवन है, सम है तो +1 आएगा, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? प्लस का 2। दैट इज द आंसर। अच्छा, अगर थोड़ा-सा मैं चेंज कर दूँ, यहाँ अगर किसी को कोई तकलीफ है, कोई डाउट हो तो पूछिए। नहीं है तो फिर आगे तो बढ़ ही रहे हैं हम। x की घात 42 प्लस 1 बटे x की घात 42। -2 -2 -2 -2 ठीक है, ये जलवा बिल्कुल ठीक लगा आपका, आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया इसका। -2 -2 इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। आप समझ गए ना कि मैंने ऑड कर दिया? बस यही तो आपको समझना था। आपने देखा x की घात 6 पूरे की घात 7 प्लस 1 बटे x की घात 6 और पूरे की घात 7। x की घात 6 क्या होता है? -1,
-1 की पावर विषम है तो -1 हो जाएगा, यहाँ भी -1 की पावर विषम है तो -1 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? -2। बिल्कुल ठीक है। जैसे अगर मैं सवाल पूछ लूँ x + 1/x अगर √3 के बराबर हो, +√3 या -√3 दे दे कोई फ़र्क नहीं, दोनों का ही सेम ही रिज़ल्ट है। और आपसे पूछ लिया जाए मान लीजिए कि x की घात 17 प्लस 1/x की घात 17। फिर से वही वाली चीज़, कुछ गुणा भाग आपको करना पड़ेगा। सर √3 आ जाएगा। √3 आए सर। √3 प्लस का कि माइनस का? √3 सर प्लस प्लस का। का प्लस का √3 ओके। माइनस का √3 माइनस का √3 हाँ। ये सर माइनस का √3 आएगा। बिल्कुल ठीक है। आपको क्या आ रहा है केडी भाई? प्लस का √3? पता नहीं कौन सा नशा करते हो। सर -√3 आया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, -√3 बिल्कुल ठीक आएगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, x के ऊपर नीचे गुणा आप करोगे तो आपको पाओगे कि x की घात 18 और नीचे क्या हो जाएगा x। सिमिलरली यहाँ क्या लिख दोगे x और यहाँ क्या लिख दोगे x की घात 18। अब आपको पता है x की घात 18 की जगह क्या लिख सकते हो? x की घात 6 पूरे की घात 3 और यहाँ x प्लस x बट्टे x की घात 6 और पूरे की घात 3। एग्जाम में आपको इतना नहीं लिखना, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब आपको पता है x की घात 6 कितने के बराबर होता है? -1 के बराबर। और -1 की पावर कैसी? ऑड है, विषम है तो -1 ही बनेगा। तो आप लिख सकते हो -1 बटे x, यहाँ भी -1 बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? -x बचेगा। अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? x प्लस 1/x बच जाएगा। और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दी है? √3 दी है। तो आपका आंसर क्या होगा? माइनस का √3। ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता सर कि ये यहाँ अगर माइनस, बाय डिफॉल्ट या -√3 पहले ही से दिया होता तो फिर प्लस √3 हो जाता आंसर। क्योंकि सर उसका तो मतलब इनडायरेक्ट डायरेक्ट +-√3 है, मतलब कुछ नहीं कहा तो पॉजिटिव ही लेके चलना हाँ, है। पर क्वेश्चन में ये दिया था ना इफ x प्लस 1/x बराबर √3 ये, फिर ये पूछा जा रहा था। ठीक है फिर आपको इसके अकॉर्डिंग चलना, भले ही रिजल्ट दोनों का सेम। ठीक है। ठीक है केडी भाई, तो ये 3 मैंने स्पेशल कंडीशन आपको सिखा दी, ये आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में कभी 1 आ जाए, 2 आ जाए या √3 आ जाए तो ये स्पेशल कंडीशन होती है, इनको आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि x प्लस 1/x अगर कुछ भी हो, कुछ भी हो, 2 हो, 10 हो, 5 हो, 50 हो, √3 हो, √50 हो, कुछ भी हो सकता है। अगर x प्लस 1/x अगर कुछ भी हो तो मैं बता देता हूँ क्या-क्या पूछेगा आपसे, फिर तो बात करेंगे। जैसे x प्लस 1/x अगर बोल देगा a के बराबर, तो आपसे क्या-क्या पूछ सकता है? इससे आपसे पूछेगा कि आप बताओ x माइनस 1/x किसके बराबर होगा? आपसे पूछ सकता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा? या आपसे पूछ सकता है कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा? आपसे पूछ सकता है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब किसके बराबर होगा? ठीक है? या आपसे पूछ सकता है x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 किसके बराबर होगा? x की घात 5 के बारे में पूछ सकता है, 6 के बारे में पूछ सकता है, 7 के बारे में भी, 8 के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम बारी-बारी से एक-एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले एक क्विक रिवीजन लगाते हैं हम अपने फॉर्मूले का, जिनका कि हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। मैंने क्या सिखाया था केडी भाई? a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बताया था। और दूसरी चीज़ a माइनस b का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने जा रहा हूँ। एक बार मैं जोड़ रहा हूँ और एक बार मैं घटा रहा हूँ। एक बार मैं जोड़ रहा हूँ, एक बार मैं घटा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो जैसे ही अगर आपने इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जब आपने जोड़ा तो क्या मिला? a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस
a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ जब आप जोड़ेंगे तो प्लस 2ab से माइनस 2ab कट जाएगा, और यहाँ क्या बचाएगा आपके सामने, 2 बार आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी तो मैंने क्या करा था, दोनों को जोड़ा था, अब मैं दोनों को घटा के देखता हूँ कि घटाने के बाद क्या रिजल्ट निकलना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें से इसको मैं घटा रहा हूँ तो बीच में आ जाएगा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। अब जब मैं घटाऊंगा तो ये माइनस a स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर होगा, तो अब की बार ये दोनों कट जाएंगे और 2ab जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा हमारा 4ab। जल्दी से इन दोनों को आप लिख दीजिए, ऊपर वाले दो तो आपके पास लिखे होंगे। देन एक बार क्यूब वाले का और रिवीजन लगा लेते हैं। क्यूब वाला क्या फॉर्मूला था, a प्लस बी की घात 3 बराबर क्या था, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और अगर माइनस आ जाए तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसको आप लिख सकते हैं a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। अच्छा केडी भाई, इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा ठीक से देखूं, थोड़ा सा ठीक से देखने का मतलब, अगर मुझे इसकी वैल्यू पूछी जाए तो मैं क्या करूंगा, इन सबको इधर पहुंचा दूंगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, a की घात 3 प्लस बी की घात 3, इसको बराबर लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या लिखा जा सकता है इसी को मॉडिफाइड करके, सिर्फ इसकी वैल्यू लिख दी, ये इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, ये जो चीज थी इसको मैंने उठा के इधर पहुंचा दिया। सिमिलरली अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं तो मतलब मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, a की घात 3 माइनस बी की घात 3, तो ये किसके बराबर होगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। यही होगा क्या, एक बार मुझे बता दीजिए। बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है। हाँ, मतलब अगर कभी भी आपसे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब पूछना चाह रहा है तो आपको क्या पता होना चाहिए, ए प्लस बी पता हो, ए प्लस बी पता हो और साथ ही साथ ए इंटू बी पता हो। मतलब आपको ए प्लस बी पता होना चाहिए और आपको ए इंटू बी पता होना चाहिए, तब आप ये चीज निकाल पाएंगे। अगर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब पूछता है तो आपको क्या पता होना चाहिए, ए माइनस बी, और दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, ए इंटू बी। मतलब यदि माइनस है तो माइनस का ही चाहिए आपको, तो प्लस है तो प्लस का ही चाहिए। क्या ये बात याद रख पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। इन्हीं सर दो, ये माइनस वाले में प्लस क्यों लिखा है, किस प्लस वाले में, 3ab, ये सबसे नीचे वाला। अरे ये इधर आ मॉडिफाई गया किया ना, है ना माइनस 3b, इसको उठा के मैं इसके इस तरफ ले आया ब्रैकेट के। गलत लिखा है मैंने, सही लिखा है सर, वो ऊपर से ट्रांसपोर्ट इधर किया ना आपने, तो वो इक्वेशन से समझा दो। स्क्रीन में चेक भी कर लेता हूँ। ठीक ही लिखा होगा, वैसे गलत क्यों लिखेंगे। सही है सर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, माइनस आपको ऐसे याद रख सकते हो ना, अगर याद रखने वाला तरीका अगर आपको देखना है तो ऐसे रख सकते हो कि अगर प्लस वाला है तो माइनस होगा, प्लस वाले में माइनस होता है और माइनस वाले में क्या होता है, प्लस होता है, उल्टा चलता है इसमें। खैर मुझे तो कुछ और सिखाना था, ये तो बीच में आ गए हमारे, मुझे कुछ और सिखाना था। हाँ, हटा दिया मैंने, फिर से लिखूं, ठीक। जैसे अगर कई बार ऐसा आ जाता है x प्लस 1/x अगर a के बराबर दे दिया, a का मतलब कुछ भी हो सकता है केडी भाई, a की जगह 1 हो, 1 हो, 2 हो, √3, मतलब जो आपने 1 to √3 पढ़े ना वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। वो तो स्पेशल थे, आपको डायरेक्ट याद रख सकते थे, उनको डायरेक्ट रिजल्ट थे। अब यहाँ 5 आ जाए, √3 आ जाए, √50 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो x प्लस 1/x अगर a के बराबर, तो पहले तो समझेंगे फिर रिजल्ट हम एक साथ लिखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं।
तो केडी भाई मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है तो किस किस की जरूरत पड़ती है आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, पड़ती है नहीं पड़ती? या आप छोड़ो, अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं, इस वाले इक्वेशन में अगर मैं 2 जोड़ देता हूँ, मान लीजिए मैंने या 2 जोड़ दिया या मैं 2 घटा देता हूँ। 2 जोड़ देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, x प्लस 1/x, एक बार 2 जोड़ेंगे, एक बार हम घटा देंगे। इसमें मैंने 2 घटा दिया, तो मैं दोनों तरफ से 2 घटाऊंगा। यहाँ भी क्या लिख सकता हूँ, मैंने 2 घटा के लिख दिया। दोनों तरफ घटा के लिखना पड़ेगा। अगर मैं इस तरफ से 2 घटा रहा हूँ, ये 2 जोड़ रहा हूँ, जोड़ देता हूँ पहले, तो फिर इस तरफ भी 2 मुझे जोड़ना पड़ेगा। पक्का? पर मुझे माइनस वाला बनाना है। एक सेकंड, हाँ माइनस वाला बनाना है तो माइनस से लेना पड़ेगा। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का बनाना है, तो फिर घटा देंगे। यहाँ माइनस, और ये भी मैंने किसका ले लिया, माइनस का ले लिया। अच्छा, आप इसको बड़े ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है? सर पर स्क्वायर नहीं बन रहा ना, वो स्क्वायर नहीं स्क्वायर बना। मतलब a माइनस b के होल स्क्वायर। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो स्क्वायर होता तब बनाते। एक सेकंड रुकिए। एक काम करते, पहले दोनों साइड स्क्वायर करके देख लेते क्या मिलता है। कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। दोनों साइड स्क्वायर कर लें केडी भाई, ठीक है। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर देते हो, मतलब यहाँ आपने लिखा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। इतनी बात ठीक है? पक्का? अच्छा, स्क्वायर खोलोगे, जब आप ये स्क्वायर खोलोगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, तो a स्क्वायर की जगह क्या है, प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह x हो जाएगा और b की जगह क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और बराबर क्या है, a के स्क्वायर। अब आपको पता है x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और तो आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर क्या होगा, a स्क्वायर। ये बचा केडी भाई। तो अब आप क्या करिए, ये जो 2 है इसको इस तरफ ले आओ। 2 को आप क्या करो, इस तरफ ले आओ। तो 2 को जब आप इस तरफ ले आओगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2। a स्क्वायर माइनस 2। ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है। देखो मैंने किया क्या है, फिर से मैं सिखा देता हूँ ये बात को आपको। आपके पास कुछ भी देगा, मान लीजिए आपको दे दिया कि x प्लस 1/x a के बराबर दे दिया। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, दोनों साइड वर्ग कर रहा हूँ। जब मैं दोनों साइड वर्ग करूंगा तो इसको क्या लिखूंगा मैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। इतनी बात ठीक है? अब यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 1/x स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह क्या होगा, x, और b की जगह क्या होगा, 1/x। और ये तो एक्स स्क्वायर है ही, a स्क्वायर है ही। x से x कट जाएगा तो ये इस तरफ पहुंच जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस 2। a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब अगर आपको कभी भी x प्लस 1/x a के बराबर दे दे, x प्लस 1/x अगर आपको a के बराबर दे दे, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछे, तो आपको क्या कर देना है, जो भी दिया हो उसका स्क्वायर करके 2 से माइनस करना है।
जैसे मान लीजिए केडी भाई आपसे बोल दिया x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 3 दे दी और आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बता दो, तो आंसर क्या होगा? 7। 7 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप क्या करोगे, 3 का यहाँ a की जगह क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 7 होगा। क्या ये बात ठीक है? हालांकि मुझे बनाना कुछ और था, बन कुछ और गया। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अभी अभी आपको रिजल्ट नहीं लिखना, रिजल्ट मैं बता दूंगा डायरेक्ट आपको जो याद रखना है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, अभी हमने क्या करा था, अगर मान लीजिए ऐसा कई बार आ जाए, x माइनस 1/x की जगह बराबर अगर a दे दे, x माइनस 1/x बराबर यदि a दे दे, तब आप क्या करेंगे? अभी इसको भी प्रूफ कर लेते हैं कि प्रूफ करके क्या रिजल्ट आएगा। दोनों बार फिर से स्क्वायर कर देंगे, मतलब LHS में भी आपको स्क्वायरिंग करना है और RHS में भी, दोनों जगह स्क्वायरिंग करनी है। तो यहाँ स्क्वायरिंग कर देंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर होगा। अब इसको आप खोल दीजिए ब्रैकेट से, तो बनेगा x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा। माइनस के केस में क्या होता है, माइनस 2ab, तो -2 इंटू एक्स इंटू 1/x और बराबर क्या होगा, a स्क्वायर। तो आपको पता है x से x कट गया और 2 को अगर मैं उधर पहुंचा दूं, केडी भाई अगर मैं 2 को उधर पहुंचा दूं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस प्लस 2, a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगी। मतलब निष्कर्ष क्या निकला, अगर यहाँ माइनस था, तो इधर क्या हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, और अगर यहाँ प्लस था तो क्या हो रहा था, माइनस का 2 हो रहा था। अब दोनों बातों को मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ आपको, ये 2 बातें तो कम से कम आप याद रखेंगे आज के दिन, कि अगर x प्लस 1/x अगर a के बराबर दिया है और आपसे पूछना चाह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बता दो, तो यहाँ प्लस है तो आप क्या कर दोगे, माइनस a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है गेडी भाई? और दूसरी बात, अगर x माइनस 1/x a के बराबर है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर, यहाँ माइनस है इसलिए क्या होगा, प्लस का 2। अभी हम इस पर भी सवाल भी कर लेंगे कुछ। अच्छा, कोई मुझे एक बात बता सकता है कि अगर ऐसा दिया हो x प्लस 1/x अगर a के बराबर दिया हो और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू a माइनस 2, बिल्कुल नहीं करना है a इसमें, का a स्क्वायर माइनस माइनस 2। ना a माइनस 2 करना है ना a प्लस 2 करना है। जब माइनस आ जाए, इधर इधर माइनस आ जाए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर अगर पूछे जा रहा है ना, तो आपको दोनों की वैल्यू चाहिए, मतलब एक्स प्लस 1/x भी चाहिए और एक्स माइनस 1/x भी चाहिए, दोनों की वैल्यू चाहिए। समझ पा रहे बात को? अगर x प्लस 1/x अगर a के बराबर दिया है और आपसे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, अगर इधर माइनस आ गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो आपको प्लस भी चाहिए और माइनस भी चाहिए। सिमिलरली अगर यहाँ लिखा है x माइनस 1/x बराबर a लिखा है और इधर आपसे बोल वैल्यू पूछना चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बता दो, सॉरी माइनस की, प्लस की तो आप बता ही देंगे, माइनस की वैल्यू अगर पूछना चाहे तो फिर से आप क्या बोल देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब एक्स प्लस 1/x बता दो और साथ ही साथ क्या बता दो, x माइनस 1/x, दोनों ही बता दो। अभी मैं वो भी सिखाऊंगा कि अगर प्लस की वैल्यू दी और माइनस की पूछे तो क्या करना है। प्रूफ तो वही करना था पर हुआ नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात याद रहेगी। अब क्यूब वाला बना लेते हैं। क्यूब वाला कैसे बनेगा, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a दी हो,
ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दी, a दी हो। अब आपको क्यूब वाला बनाने की, अगर x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब पूछ ले, ये देकर अगर आपसे पूछता है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, तो याद रखना, डायरेक्ट याद रखना कि वो होता क्या है, a की क्यूब -3 है। अभी बता दे रहा हूँ आया कैसे है, ये तो याद आपको रखना ही कि क्या होता है, a की क्यूब -3 है, मतलब जो भी दिया हो उसका आपको क्यूब कर देना -3, ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब एक काम करते हैं, जैसे स्क्वायर वाला अपन ने जैसे बनाया, दोनों साइड स्क्वायर करके, अब क्यूब वाला बनाना है तो दोनों साइड क्या करने पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो जल्दी से क्यूब कर लेते हैं, प्रूफ जान लेते हैं इसका। तो दोनों साइड क्यूब कर देंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a की क्यूब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा मुझे बता, x प्लस 1/x के होल क्यूब की जगह आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी भी? a प्लस b का होल क्यूब आपने क्या पढ़ा था? a क्यूब प्लस b क्यूब ठीक है, यहाँ लिख प्लस देता हूँ मैं, अगर आप भूल गए हैं, a प्लस b। अगर आप भूल गए तो फिर से लिख दे 3 रहा हूँ मैं कि सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। a प्लस b का होल क्यूब होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो यही लगा देता हूँ मैं। a की क्यूब की जगह क्या लिखूंगा, x की क्यूब, और b की क्यूब की जगह लूंगा 1/x की क्यूब प्लस 3ab, ab की जगह x इंटू 1/x, और a प्लस b की जगह क्या रख दोगे आप, x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, a की क्यूब। अब बहुत ध्यान से समझना है आपको यहाँ से बात, कि ये x से x तो कट जाएगा, बोलो ठीक है, और x प्लस 1/x की जगह क्या मैं a रख सकता हूँ, x प्लस 1/x की जगह आप क्या रख सकते हो, a रख सकते हो। तो अगर आप रख सकते हो तो रख दो, आप लिखोगे x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3, और इसकी जगह आपने रख दिया a, तो इंटू a बराबर क्या है, a की क्यूब। अब अगर मैं 3a को इधर लेके चले जाऊं तो क्या आ जाएगा बताओ निष्कर्ष, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a की क्यूब माइनस 3a, a की क्यूब माइनस 3a। ठीक है, तो शायद हमने यही निष्कर्ष याद रखा था। हाँ, पर एक चीज आपको याद रखना है, अगर इधर प्लस का है क्यूब में, अगर इधर प्लस का है तो आपको प्लस का ही चाहिए। ये चीज बस क्यूब वाले में आपको याद रखना है कि अगर इधर प्लस का है तो आपको इधर प्लस का चाहिए। अगर यहाँ x माइनस 1/x दिया होता ना, तो पहले आप x प्लस 1/x की वैल्यू निकालते। डायरेक्ट आप जल्दबाजी में ऐसे मत कर देना कि x माइनस 1/x आपको a दिया है, आपने a क्यूब माइनस 3 कर दिया, नहीं वो गलत हो जाएगा, पहले आपको x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्त, अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है, देखो x माइनस 1/x बराबर अगर a पूछ ले, तो इसका आपको डायरेक्ट याद रखना है कि x की क्यूब माइनस है तो माइनस ही पूछेगा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a की क्यूब, वहां माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 3a, a की क्यूब प्लस के 3a। ये बस ये याद रखना कि अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होना जरूरी है। ठीक है, क्या इसका प्रूफ आप खुद कर सर लेंगे? एक बार वो वाला बता देना जो कौन सा प्लस सर वाला? जब इस साइड माइनस है और एक साइड प्लस है वो वाला। मतलब अच्छा, इधर माइनस और इधर प्लस का पूछ रहा है। हाँ सर। ठीक है, अभी बताएंगे, उसकी परेशान मत होइए। इसका प्रूफ समझ नहीं आ रहा, कैसे प्रूफ करना है वो भूल गया मैं। अच्छा, इसको तो प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या बता दूं? ये सर ये तो हो जाएगा, नहीं सर हो जाएगा। ठीक है चलिए, हो जाएगा तो इसको छोड़ते हैं। तो अभी तक जो जो मैंने बातें बताई एक बार फिर लिख देता हूँ मैं। मैंने आपको बताया x प्लस 1/x अगर a के बराबर दिया है, और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है, तो आप क्या कर देंगे, a स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस लिखा है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। और अगर x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब पूछे तो क्या करना है, a की क्यूब माइनस 3a। देखो इधर प्लस था तो आपने माइनस कर दिया, डन हो गई बात, बहुत बढ़िया। अगर x माइनस 1/x अगर a के बराबर दिया और आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बता दो, तो फिर आप क्या करेंगे, a स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो अब की बार क्या करने का, प्लस करना पड़ेगा। अगर यही देके आपसे ऐसा पूछे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो यहाँ माइनस है तो इधर भी माइनस है, तो आप क्या जवाब दोगे, इसका a की क्यूब माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस का 3a।
लेकिन याद रखना, अगर आपसे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछता है किसी भी स्थिति में, तो आपको हमेशा चाहिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अभी हम 4 पे भी बात करेंगे, 5 पे भी बात करेंगे, पहले ये वाली स्टेप बाय स्टेप ये चीजें सीख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, वो प्लस माइनस वाले का अभी मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, कल मैं प्रूफ भी बता दूंगा उसका, अभी हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं उसको। क्लिक ही नहीं हो रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन। हाँ, कुछ वैल्यू से हम निकाल लेंगे, ठीक है, अभी निकालते हैं। अगर x प्लस वन अपॉन एक्स अगर a के बराबर दिया है, x प्लस वन अपॉन एक्स a के बराबर दिया है, और अगर माइनस में ही पूछे x माइनस वन अपॉन एक्स पूछे, मतलब समझ रहा हो, वहां पर क्या हो रहा था, पावर आधी हो रही थी। जैसे यहाँ पावर 2 था तो इधर पावर 1 का पूछता था, या इधर पावर 1 होती तो इधर स्क्वायर पूछता था। अब यहाँ पर सेम पावर है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 4 होगा। जो भी दिया हो उसका स्क्वायर करना और साथ ही साथ माइनस का 4 करना है, ठीक है। अगर यही बात ऐसे होती, x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर a दिया है, तो और आपसे x प्लस वन अपॉन एक्स पूछता, तो इस बार क्या कर देते आप, प्लस कर देते, ए स्क्वायर प्लस 4। मतलब अगर प्लस दिया है तो आपको 4 माइनस करके अंडर रूट लेना है, और अगर इधर माइनस दिया है तो आपको प्लस 4 करके अंडर रूट लेना है। इसका प्रूफ मैं बता दूंगा। चलिए सर, कुछ सवाल पूछ लूं, इजाजत है? ठीक है, चलिए यहीं से शुरुआत हम कर लेते हैं कि अगर आपको x प्लस वन अपॉन एक्स अगर 5 के बराबर दे दिया, और आपसे पूछ रहा है x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर बता दो क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 27 होगा, और कोई? हाँ बिल्कुल ठीक है, अंडर रूट 21 हो जाएगा। रूट 21। हाँ, रूट 21 हो जाएगा, आसान था। देखो ये तो मैंने अभी भी आपको सिखाया था कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर a के बराबर दे दे और आपसे x माइनस वन अपॉन एक्स पूछे, तो आपको क्या कर देना है, जो भी दिया हो उसका स्क्वायर करके माइनस 4 करना है, प्लस है तो माइनस का 4 करना है। यहाँ मुझे बताए a की जगह क्या लिखा है, 5 लिखा है, a की जगह क्या लिखा है, 5 लिखा है, और यहाँ प्लस देके माइनस वाला पूछ रहा है, तो आपको क्या करना था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 करना था। a की जगह क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 4 जाएगा तो अंडर रूट 21 करेक्ट उत्तर था। क्या इस बात से सहमत हैं आप? अच्छा, अगर मैं उल्टा पूछ लूँ तो, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ x माइनस वन अपॉन एक्स अगर 5 के बराबर है, और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ x प्लस वन अपॉन एक्स बता दो। रूट 29। 29 सर। हाँ, ये रूट 29। बहुत बढ़िया, बहुत तेजी में है आप। आपने कहा क्या कर दूंगा, इसका हम कर देंगे ए स्क्वायर प्लस, देखो माइनस है तो प्लस 4 होगा, तो ए स्क्वायर का मतलब 25, 25 प्लस 4 अंडर रूट 29। कर पाएंगे? ये बहुत ज्यादा जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ऐसे ही मौके की कर पाएंगे और आएंगे, देखना। जैसे कि भाई, अगर आपसे x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 5 देकर, x प्लस वन अपॉन एक्स अगर 5 देकर आपसे पूछ ले कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बता दो, एक तो ये पूछ लिया उसने आपसे। 23 आएगा। 23। बहुत 23 बढ़िया, आएगा। हाँ बता दिया। आपको क्या पता है, ये अगर a दिया है, यहाँ क्या करना है आपको, a स्क्वायर माइनस 2 करना है। a स्क्वायर क्या करना है, माइनस 2 करना है, तो a स्क्वायर माइनस 2 करना है, मतलब 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 2 कर दिया, तो आपका उत्तर क्या हो गया, 23। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ऐसा पूछता एक्स की क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स की क्यूब बता दो, सर 105 नहीं 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 15 सर 110 आएगा। हाँ 110 110 सर।
बिल्कुल ठीक है। आपको क्या करना था, यहाँ प्लस है और आपसे यहाँ प्लस का ही पूछ रहा है, ये ध्यान रखना, इधर प्लस देके इधर प्लस का ही पूछ रहा है, तो आपका जवाब क्या हो गया, ए की क्यूब प्लस 3a। ए की क्यूब प्लस 3a, तो ए की क्यूब क्या है, 5 की क्यूब 125, सॉरी माइनस होगा, प्लस है तो सर -3 आएगा। हाँ, तो -3 इंटू ए की जगह क्या 5, तो 125 में से क्या माइनस करना है, 15, तो क्या आंसर होगा 110। बिल्कुल ठीक है, 110, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अच्छा मान लीजिए अगर ये माइनस का दे दे x, यहाँ 5 की जगह कुछ भी हो सकता है, मैंने अभी 5 ही ले लिया, और आपसे पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बता दूं, और आपसे पूछ ले एक्स की क्यूब प्लस 1/x³ बता दूं। सर 27 और 140। बिल्कुल ठीक है, 27 सर 130। 140 होगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आपने कहा इधर माइनस है और इधर प्लस है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर पे जाना है, स्क्वायर पे जाना है, मतलब ए का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस का 2 होगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 2, आपका जवाब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये तो पहली बात हो गई। अब एक्स की क्यूब चाहिए, तो क्यूब चाहिए, तो यहाँ सॉरी कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने, यहाँ माइनस लिखता तो फिर आपको उसका आंसर देते, बहुत तेजी में देखे आप गलत उत्तर दे दिए उसका। प्लस वाले का भी मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ प्लस हो तब क्या करना है, अभी माइनस था यहाँ, अब इसका जवाब होता है 140 जो आप दे रहे थे, वो तो आपने जल्दबाजी में देखा ही नहीं और गलत उत्तर दे दिया। हाँ, फिर इसका क्या होता है, ए की क्यूब प्लस 3a, माइनस है तो प्लस होता है, ए की क्यूब मतलब 125 प्लस 3 इंटू 5 मतलब कितना, 15, तो 125 और 15 बराबर कितना होगा, 140। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल फिर मुलाकात होगी, और जो चैप्टर में जो जितने भी एनटीपीसी वाले हैं, जिनको जो चैप्टर में दिक्कत है, तो मुझे बता दीजिए, मैं उन पर वीडियो बना दूंगा,